Hey guys and welcome back to my channel. Hope you all are doing well and well preparing for your upcoming CS attempts. So in this video, I am here for the students who are planning to appear for December 25 attempt. I am going to talk about everything. आपको अपनी preparation को kick start करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक कोचिंग तो जरूर चाहिए होगी जो आपको सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा देगी, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। आपको अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए, क्या डेडलाइन होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फटाफट, ताकि आपको एंड में आपको रिविजन्स के लिए बहुत अच्छा टाइम मिले, मैं उसके बारे में बात करूंगी। आपको कितने रिविजन्स चाहिए और कैसे आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी होगी, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। और मैं सारे सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू भी दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें बताई गई है। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो सबसे पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं December 25, और ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो अपना बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और वो वापस प्लान करें कि हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो December 25 में दे। तो मैं दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने अपना CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन है वो December 25 के लिए करवा लिया है, तो आपको एक कोचिंग की रिक्वायरमेंट तो हर स्टूडेंट को पड़ती है, बिकॉज खुद से सेल्फ स्टडी करना इन सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक प्रोफेसर या एक अच्छी कोचिंग आपको जरूर रिक्वायर्ड है जो कि आपको अपना सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट करवा दे। और अगर आप कोचिंग्स को लेके स्टिल कंफ्यूज हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी फिजिक्स वाला। यस गाइस, फिजिक्स वाला ने अपने जो December 25 के लिए जो सर्व बैचेस है वो लॉन्च कर दिए हैं। गाइस, इनकी बैचेस में बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है, जैसे कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का एक्सेस मिलेगा। डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म भी है यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और तीसरा आपको सारे PYQs भी सॉल्व करके मिलेंगे। तो और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाँ, अगर आप इनका प्रो फीचर यूज करते हैं तो आपको ये सब फैसिलिटीज तो मिलेगी, बट एडिशनल आपको हार्ड कॉपी, चार्ट बॉक्स, सब्जेक्टिव टेस्ट विद इवैल्यूएशन एंड आल्सो एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस भी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, इंडिविजुअल बैचेस फॉर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 एंड कॉम्बो दोनों ही बैचेस अवेलेबल है। और हाँ, एडिशनली अगर आप मेरा कोड JV200 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। तो गाइस, देर किस बात की है, फटाफट जाके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। मैंने सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, तो एक बार जरूर जाके फिजिक्स वाला को चेकआउट करना। तो चाहे जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या चाहे जो बच्चे सेकेंड या थर्ड जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, सारे बच्चों को रिक्वायर्ड है कि वो एक अच्छी कोचिंग जरूर ले। बिकॉज गाइज, इस कोर्स में सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काफी सारे सब्जेक्ट है, पूरे लीगल मतलब पूरे लॉ लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। ऑल्सो 2 सब्जेक्ट जो है वो पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को एक फैकल्टी जब तक नहीं पढ़ाती अच्छे से, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंश्योर करिएगा कि आप सबसे बेस्ट कोचिंग ले और अपना जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट करें। दूसरी बात, अगर मैं सिलेबस टाइमली कंप्लीट करने की अगर मैं बात करूँ तो एक डेडलाइन मैं आपको देती हूँ, वहां तक आप अपना सिलेबस जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देना। वो डेडलाइन है सितंबर एंड। अभी गाइस बहुत सारा टाइम है। अगर आप अभी से अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, फटाफट जो है कोचिंग जो भी आपको लेनी है वो फटाफट लो, और अपना जो सिलेबस है वो फटाफट स्टार्ट करो पढ़ना, प्रिपेयरिंग स्टार्ट करो, और अपना जो सिलेबस है वो सितंबर एंड तक पूरा कंप्लीट कर देना। वेदर यू आर गोइंग फॉर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 और फॉर बोथ ग्रुप्स, सितंबर एंड इज द आखिरी डेडलाइन। आपको यहाँ तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना टाइमली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो आखिरी के आपको 2 महीने हैं, जब तक आप इसको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे, मैं बोल रही हूँ आपका अटेम्प्ट जो निकलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज मैंने भी अपने 2 अटेम्प्ट्स इसलिए फेल हुई हूँ ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके सिर्फ एक बार भी मैंने मुश्किल से रिविजन किया होगा इसमें, और मैं अटेम्प्ट देने चली गई थी और मैंने दोनों टाइम फेलियर फेस किया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब तक आप 3 से 4 रिविजन नहीं हो जाते तब तक डोंट फील कॉन्फिडेंट कि अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आप जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हो तो अक्टूबर और नवंबर कीप इट फॉर ओनली एंड ओनली रिविजन। वहां पे आपको कोई अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, वहां पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो है रिविजन्स। गाइज, आपको अक्टूबर और नवंबर रिविजन्स के लिए तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको डेली रिविजन्स भी बहुत रिक्वायर्ड है इसमें। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आपको डेली अपने रिविजन स्ट्रेटेजीज कैसे रखनी है। तो सबसे पहली चीज आप अगर करो, आप जैसे ही एक चैप्टर को फिनिश कर रहे हो तो उसके बाद उसको अगले दिन फटाफट उसको अगले दिन ही रिवाइज करके छोड़ो, और उसको जितना रिवाइज आप उसी टाइम जितना आपने फ्रेश पढ़ा है उसी टाइम जितना आप रिवाइज करोगे, आपको बहुत बेनिफिट होंगे आखिरी टाइम जब आप अपने आखिरी रिवीजन करोगे। और एग्जाम के दिन एक दिन पहले भी आपको ये चीज बहुत बेनिफिट करती है। तो इंश्योर करिएगा कि जैसे जैसे आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट करके जाते हो उसको 2 to 3 टाइम्स तभी के तभी फ्रेश रिवाइज कर लिया करो, आपको आखिरी में बहुत बेनिफिट होगा। अब आ जाते हैं, मैं आपको एक बार सारे सब्जेक्ट्स के ना ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है GIGL।
जीआईजीएल पूरा थेरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको इसमें पूरी थ्योरी, प्योर थ्योरी मिलेगी। और इसमें जो लैंग्वेज होती है मॉड्यूल की वो थोड़ी टफ होती है, तो जब तक आप एक अच्छे फैकल्टी के नोट्स नहीं प्रिपेयर करते, आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी। एंड हाँ, इंश्योर करिएगा कि एक बार मॉड्यूल आप जरूर रीड करें पेपर देने से जाने से पहले, और आपका इंश्योर करेगा एक भी टॉपिक इस सब्जेक्ट में नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो आईसीएसआई कब कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले। तो यही बोलूंगी जीआईजीएल के लिए, तो आप अपना जो मॉड्यूल से प्रिपरेशन करें, एक ना एक बार तो मॉड्यूल जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ जो होता है, ये पूरा पेपर जो इसका है पूरा थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड होता है। मीन्स एक दो तीन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट, बट पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है। तो इंश्योर करिएगा जब भी आप इसको पढ़ रहे हो तो इसकी प्रॉपर रिविजन के साथ इसको पढ़ना, और जितना आप इन डेप्थ जा सकते हो उतना इन डेप्थ जाना, ठीक है। तो आपको अपनी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से आपको इसमें इंक्रीज होगी नॉलेज, और आपका पेपर भी बहुत ईजी जाएगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हो। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है SBILL। ये भी पूरा प्योर थेरोटिकल सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको बहुत अच्छी अच्छी टफ केस स्टडीज देखने को मिल जाएगी एग्जाम में। तो इंश्योर करेगा कि आप इसको, इसमें भी जो एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक ना छोड़ के जाए, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाए, और इसकी भी एक बार मॉड्यूल जरूर गो थ्रू करना, और जो लैंग्वेज है उससे फैमिलियर होते जाओ। जितनी मॉड्यूल पढ़ोगे उतना आप उसकी लैंग्वेज से फैमिलियर होते जाओगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है CFM। ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहला पार्ट, और दूसरा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा अकाउंट्स होता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, बट FM में आपको नहीं होते हैं, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो इस इंश्योर करिएगा आप अच्छे फैकल्टी से इसकी कोचिंग लें, और इसको भी एक बार मॉड्यूल्स के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व करके जाना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप के बारे में अगर बात करूं तो नेक्स्ट ग्रुप का सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है ECIPL। ECIPL भी पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको इंश्योर करेगा कि आप एक टॉपिक भी मत छोड़ के जाना, और इसमें होता है कि ये पेपर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पेपर पूरा डायरेक्ट आता है। आपको कोई ज्यादा केस स्टडी, एक दो केस स्टडीज देखने को मिल जाएगी, बट पूरा पेपर डायरेक्ट होता है, तो आपको इसमें डरने की टेंशन नहीं है। बट इंश्योर करिएगा कि मॉड्यूल जरूर रीड करके जा रहे हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है CMSL। CMSL थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे खासा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया हुआ है। आपको सिक्योरिटी लॉज के बारे में सारा नॉलेज दिया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इंश्योर करेगा कि आप इसको भी बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, और आप इसको पूरा इंश्योर करेगा कि आप इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए हुए इसके अंदर आप वो सॉल्व करके जा रहे हो। जितनी केस स्टडीज आप, जितने स्कैनर्स आप यूज कर सकते हो इस सब्जेक्ट के लिए, उतने स्कैनर्स यूज करना, बिकॉज मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत टफ रहा है मेरी प्रिपरेशन के टाइम। तो इंश्योर करेगा कि आप इसको बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ रहे हो, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं आखिरी टैक्स। टैक्स जो होता है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है, और आप इसको, मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट्स में। तो इस इंश्योर करेगा जब भी आप इसको पढ़ रहे हो तो एक बार तो आप अपनी जो आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो वहां से तो पढ़ ही रहे हो, इसको एक बार रिविजन्स के लिए मैं बोलूंगी यूट्यूब पे आपको एक फैकल्टी सजेस्ट करती हूँ, विवेक गाबा सर। इससे भी आप एक बार अपने रिविजन्स कर लेना, या आपको जो भी फैकल्टीज कंफर्टेबल है आप उनके साथ एक बार इसका रिविजन्स बहुत अच्छे से करके जाना। और जितना आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन इसके सॉल्व करके जाना, और जितनी स्कैनर्स आप इसमें यूज कर सकते हो उतनी स्कैनर्स यूज करना, बिकॉज इसमें थोड़ा सा पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी वास्ट नॉलेज। ठीक है, तो इंश्योर करेगा कि आप सारे सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रिपेयर करें, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू पास योर अटेम्प्ट इफ यू प्रिपेयर प्रॉपरली। एंड इफ यू वांट टू नो द फैकल्टीज, बेस्ट फैकल्टीज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑन यूट्यूब, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैंने उसका वीडियो जो है वो सारी फैकल्टीज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना रखा है, तो उसको एक बार प्लीज जाके चेकआउट करना मेरी प्रोफाइल में। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं अपने नोट्स, अपने स्कैनर्स एंड ऑल जो भी मेरे पास चीजें अवेलेबल है मैं वहाँ पे शेयर करते रहती हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दिया, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट करना और जरूर ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।